हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनुज सर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन चैप्टर, यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज, यानी वो जर्नल एंट्रीज जो एडमिशन चैप्टर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यदि आप जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका, अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँ तो 40 to 50% तक एडमिशन चैप्टर को आप फिनिश आउट कर चुके होते हैं। और जो रिमेनिंग 40 to 60% पोर्शन रह जाता है वो डिपेंड करता है हमारे एडजस्टमेंट्स पर। तो आप खुद ऑलरेडी आइडिया लगा सकते हैं कि जो जर्नल एंट्री आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में। ऑल राइट, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं जो हमारे यूज होने वाले हैं एडमिशन चैप्टर के अंदर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर। तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या है हमारी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री में से? फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है वो है कि भी जब न्यू पार्टनर ये जो न्यू पार्टनर है ब्रिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी क्या करेगा, कैपिटल के अमाउंट को ब्रिंग करेगा, लेकर के आएगा। और किस में लाएगा भी ये कैश में लेकर के आएगा। जब न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश, यानी कैपिटल के अमाउंट को कैश में लेकर के आ रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो कैश लेकर के आ रहा है लेकिन एज क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल। ठीक है भी, जो भी कैश वो अपने साथ में लेके आता है तो हमारे बिजनेस में आकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल में। ऑल राइट, ठीक है। तो इस केस में इस केस में क्या करोगे, इस केस में एंट्री जो होगी हमारे पास में क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी एंट्री क्या है हमारे पास में, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, और जो भी वो कैश ला रहा होगा, जो भी कैपिटल ला रहा होगा, वो जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज में आप लिख देंगे। और यहाँ का नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग न्यू पार्टनर बोथ कैपिटल, यानी यहाँ पर न्यू पार्टनर क्या लेकर के आया है, कैपिटल का अमाउंट लेकर के आया है। ऑल राइट, तो ये था हमारे पास में फर्स्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज। और इसके बाद में जो सेकंड जनरल एंट्री हमारे पास में, सेकंड जनरल एंट्री है, सेकंड में आपने एक बात याद रखनी है कि जो सेकंड जनरल एंट्री आप याद रखेंगे वो एंट्री में आपको ये याद रखना है कि सर एक एंट्रीज, इस वाली एंट्री में दो एंट्रीज हमने एक साथ करने हैं, यानी दोनों एंट्रीज क्या करेंगे, ये एक साथ क्या करेंगे, पास करेंगे। ऑल राइट, यानी सेकंड वाली एंट्री मैंने लिखा हुआ है ए, यानी सेकंड में ए एंट्री क्या होगी कि भी जब न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर जो है ब्रिंग कर रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल, लेकिन गुडविल को वो क्या ला रहा है, कैश में ला रहा है। यानी जो गुडविल का अमाउंट वो कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है बिजनेस के अंदर। तो आपने इस केस में क्या करना है, एंट्री लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि अमाउंट आ रहा है बिजनेस में और किसके फॉर्म में आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्या लिखेंगे क्रेडिट में, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी किसके लिए आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है, गुडविल की फॉर्म में वो कैश को लेकर के आए। और इस केस में नरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, बीइंग न्यू पार्टनर बोथ, यानी बीइंग न्यू पार्टनर बोथ अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का जो अमाउंट है वो लेकर के आया है पार्टनर। और इसके बाद में सेकंड वाले का बी जो एंट्री लिखेंगे, यानी सेकंड वाले एंट्री में बी एंट्री क्या हो जाएगा, यानी डिवाइड या फिर आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने कि भाई जो गुडविल आई है, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया है, उस गुडविल को आपने इमीडिएटली क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो इसको एसपी मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर डिवाइड करेंगे आप इसको। और यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट क्यों किया है क्लास, ये भी समझ लो भी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि क्लास ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का अकाउंट को जो है ओपन कर चुके हैं। यानी यहाँ पे आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के एक बार जो है क्या किया, क्रेडिट किया। क्रेडिट करने का मतलब क्या है, ओपन किया। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पे ओपन है उसको आपने यहाँ पे आके क्या करना है, क्लोज करना है।
ठीक है, तभी तो एंट्री बनेगा क्लास। यहाँ पे आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया, ओपन किया, और यहाँ पे आपने उसको क्या करना है, डेबिट करना है। और डेबिट करेंगे तो क्रेडिट में कौन आ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर बोलेंगे, या फिर आप इसको कई बार ना क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी करके बोलते हैं। तो ओल्ड पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। सर ये कैपिटल और करंट क्या है, तो कैपिटल जो आप यूज करते हैं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में करते हैं। अभी जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, मतलब चेंजेबल होती है या वेरिएबल होती है, तो उस केस में हम लिखते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और जब पार्टनर की कैपिटल कैसी होती है, अभी पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, जब पार्टनर की कैपिटल कैसी होती है, फिक्स, तो फिक्स के केस में क्या करते हैं आप, करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा सर, अगर फ्लक्चुएट है तो आप क्या लिखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स है, पार्टनर की कैपिटल क्या है, फिक्स, तो फिक्स के केस में क्या लिखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट। ऑलराइट, तब उनका करंट अकाउंट आप ओपन कर लेते हैं, और यहां पे नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद इन दोनों एंट्री का अगर आप कंबाइन एंट्री पास करना चाह रहे हैं कि भी आपको ये एंट्री समझ में आ गई है, आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है, तो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो लिमिटेड टाइम हमें गिव किया जाता है सीबीएसई की तरफ से, तो उस टाइम को हमें जितना हो सकता है उतना सेव हम कर पाते हैं। सेव कर करके हमारा मतलब ये है कि उस टाइम को जो भी हम सेव कर रहे होते हैं, 1-2 मिनट जो भी सेव हमने किया होता है, उस टाइम को हम बड़े बड़े लेंदी जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आ जाता है, या फिर एडमिशन का फुल फ्लैश क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, बैंक अकाउंट बनाना होता है, और एक बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो ऐसे ऐसे फुल फ्लैश क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको टाइम की नीड पड़ती है। तो वहां पे टाइम को सेव आप कैसे कर सकते हैं, जैसे ये 2 एंट्री हैं, आपने 1 और 2 में देखा 3 एंट्री यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ये जो 2 एंट्रीज हैं इनको क्या कर सकते हो आप, एक ही एंट्री में कंबाइन भी कर सकते हैं। तो कंबाइन एंट्री क्या होगा हमारे पास में, बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू गुडविल, यानी कैपिटल किसके लिए मैंने ओपन किया, यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आया है उसके लिए आपने न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट यूज करना है। और जब पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है तो गुडविल के लिए आप क्रेडिट क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रेडिट क्या हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पर क्या क्रेडिट हो रहा है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन दोनों में ही क्या है, बैंक जो है डेबिट है, तो मैंने क्या किया, दोनों के लिए बैंक को डेबिट कर दिया, और इसके बाद में न्यू अकाउंट ओपन कर दिया, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल के लिए हो गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये गुडविल के लिए हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल जा रहा है, उसके लिए जो हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक बार आप वीडियो पॉज करें और इसको एक बार नोटबुक पे अपने नोट कर लें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास। ऑलराइट, आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, और हम स्लाइड वगैरह यहाँ पे चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे हम काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको रफ करता हूँ एंड देन फिर नेक्स्ट वाले एंट्रीज हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने एंट्री क्या देखा, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2। तो 2 में क्या देखे हमने, केस देखे। सर एंट्री नंबर 2 में ए और बी यानी 2 एंट्रीज होती हैं, और ये दोनों एंट्री एक साथ करने होते हैं हमने पास, ठीक है, और उसके बाद एक कंबाइन एंट्री देखा। अब इसके नेक्स्ट वाले जो एंट्री होंगे, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, तो वो वाली एंट्रीज हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पास में 2 इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है हम वो स्टडी कर रहे थे, और उन इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री में 2 इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। फर्स्ट एंट्री में क्या देखा, जब सर न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, या फिर आप बोल सकते हो सर कैश लेके आ रहा है, एस कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री हमने क्या देखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सर जब न्यू पार्टनर ब्रिंग करेगा अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश,
तो हमने वहां पे दो एंट्रीज को एक साथ स्टडी किया था। यानी एक वो एंट्री है जहां पे गुडविल लेके आएगा, और सेकेंड एंट्री में क्या देखा था, इसी का सब पार्ट क्या था सर, जब जो गुडविल आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लाने की एंट्री क्या है, गुडविल को लाने की एंट्री क्या है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऑल राइट, उसके बाद डिवाइड करने की यानी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है, और ये जो एंट्री है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होनी है। आई रिपीट, मैं बार बार आपको बताऊंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होनी है भी ये एंट्री। या फिर आप अभी मेरी बात को याद रखें कि जितने भी एंट्रीज हमारी एडमिशन के अंदर होनी है, सभी की सभी एंट्रीज सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होनी है। सिर्फ एक लौती एंट्री ऐसी होगी जो ओल्ड रेशियो में होगी, और वो ओल्ड रेशियो वाली एंट्री भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर। ऑलराइट, आइए देखते हैं बाकी रिमेनिंग जो एंट्रीज रह गए हमारे। तो यहाँ पे एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 में क्या है सर, ओल्ड पार्टनर, व्हेन ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। यानी यहां पे ओल्ड पार्टनर जो है क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं किसको, अमाउंट ऑफ गुडविल को, और किसके द्वारा गुडविल लाई गई थी, न्यू पार्टनर। मतलब क्या है, जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया तो ओल्ड पार्टनर उस गुडविल को विदड्रॉ कर ले गए। तो इस केस में क्या एंट्री बनाएंगे आप एंट्री पढ़ते हैं सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। क्लास इस केस को मैं अभी क्लियर करता हूं, आगे डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कैपिटल कब करना है और करेंट कब करना है। कैपिटल जब कैपिटल फ्लक्चुएट होगी या फिर क्वेश्चन साइलेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में, उसने नहीं बताया होगा कि भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे। अगर सर बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स जहां पे बोल देगा तो वहां पे आपको सिर्फ ये याद रखना है सर, वहां पे हम क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। इट इज क्लियर। अगर फ्लक्चुएट है तो क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। आई होप बात क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। ऑल राइट, नाउ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किस केस में लिखना है, जब ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, विदड्रॉ करेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया उसको ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऑल राइट, और ये जो एंट्री होगी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जितनी भी एंट्रीज होंगी एडमिशन वाले केस में, एडमिशन चैप्टर में, सारे जनरल एंट्रीज आप किस में लिखोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही लिखोगे। ऑल राइट, तो ये भी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी। ऑल राइट, अब फोर्थ एंट्री क्या है, फोर्थ एंट्री में सर बताया आपने, व्हेन एक्सिस्टिंग, एक्सिस्टिंग मतलब ओल्ड बोल सकते हो, एक्सिस्टिंग मतलब ओल्ड, ठीक है, कि भी ऑलरेडी, एक्सिस्टिंग मतलब ओल्ड या ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट्स। मैंने लिखा बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, हमारा बैलेंस शीट से है भाई। बुक ऑफ अकाउंट्स से हमारा किससे मतलब है, बैलेंस शीट से। यदि गुडविल ऑलरेडी या एक्सिस्टिंग होगा किसमें, बैलेंस शीट में या बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप ध्यान देंगे कि वो क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर अगर एक्सिस्टिंग गुडविल है या ऑलरेडी गुडविल अपीयर है, तो उस केस में आप एंट्री क्या पास करेंगे सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल राइट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, यानी ओल्ड पार्टनर को सर डेबिट कर देंगे और टू गुडविल अकाउंट लिख देंगे। और ये एंट्री क्या होती है हमारे, एक्सिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की होती है। यानी पुरानी वाली गुडविल को हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। जो भी हमारी पुरानी गुडविल है, ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, उसको आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। तो खत्म करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये जो एंट्री होती है ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो एडमिशन चैप्टर में ओल्ड रेशियो में होनी है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इस पॉइंट को कि सर ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो, ठीक है। यानी ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में हमने क्या करना है, इस एंट्री को पास करना है ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंट्री क्या है भी अपने पास, फिफ्थ एंट्री हो जाता है व्हेन ओल्ड पार्टनर रिसीव अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम न्यू पार्टनर। यानी किससे रिसीव करेंगे भी, न्यू पार्टनर से। यानी यहां पर कह रहे हैं सर जब ओल्ड पार्टनर रिसीव करेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर से कैसे, प्राइवेटली। क्लास मैंने क्या बोला है सर, प्राइवेटली। प्राइवेटली अगर गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर से रिसीव करते हैं तो इट इज अ केस आउट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के बाहर का केस है ये। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में,
कोई एंट्री पास नहीं करते हैं अपने पास में, यानी आप इसको नोट लिख करके भी बता सकते हो एग्जामिनेशन में। अगर क्वेश्चन गिवन भी हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई इस केस में नो एंट्री पास, यानी हम ऐसे केस में एंट्री पास नहीं करते हैं जो हमारा आउट ऑफ द बिजनेस केस अकर हो रहा है, तो उस केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। एंड 6 वाले में क्या है, 6 जनरल एंट्री क्या है हमारी, 6 इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री हमारे पास में, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल, प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, अनेबल क्या है भी वो, अनेबल है टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का अमाउंट जो है न्यू पार्टनर नहीं लेके आ पा रहा है, किसमें, कैश में। यहाँ पे देखो कैश नहीं लिखा है, अनेबल बोल दिया उसने कि भाई मैं जो है ना अपने शेयर का अमाउंट ऑफ गुडविल जो मुझे लाना है वो मैं कैश में नहीं लेके आ पा रहा हूं फिलहाल के लिए, बट बाद में वो लेके आएगा, ठीक है। अगर फिलहाल के लिए नहीं ला रहा है और हम अकाउंटेंट हैं तो हम इमीडिएट रिकॉर्ड करेंगे उस बात को। क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम अपनी बुक में न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सर डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये वाली एंट्री किस रेशियो में होगी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जितने भी एंट्रीज होंगे सारे सारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होंगे, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है आपने, आपको सिर्फ एक एंट्री में बता देता हूं सर, ओल्ड गुडविल या एक्सिस्टिंग गुडविल या ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट या बुक ऑफ अकाउंट। तो ये जो एंट्री है ये सिर्फ एकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में होनी है, बाकी जितनी भी एंट्रीज है वो सारी सारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होनी है जब जब एडमिशन की बात होगी। अगर एडमिशन चैप्टर है और एडमिशन चैप्टर में कोई भी एंट्रीज आप बना रहे हैं रिलेट टू गुडविल्स, तो सारी सारी एंट्रीज क्या होंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होंगी। ऑलराइट, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। इसका और एंट्रीज मेरे को लिखवाना है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप नोटबुक लेके बैठे तो नोटबुक लेकर के इसको नोट कर लें, और तब तक के लिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं अभी, और नेक्स्ट एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करने हैं मेरे को और भी, ठीक है। इसको रफ करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्लास नेक्स्ट एंट्री अपने पास में 7 इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री। तो 7 जनरल एंट्री क्या है, कह रहे हैं व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल, मैंने बोला गुडविल और कैपिटल बोथ इन काइंड, कैसे लेके आ रहे हैं भी, काइंड बाय न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल और कैपिटल लेके आ रहे हैं, कैसे सर, काइंड में। सर काइंड क्या है, तो काइंड में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें जनरल एंट्री क्या होगा, इसमें आप एसिड को, यानी एसिड जो अकाउंट है उसको आप डेबिट करेंगे। सर एसिड अकाउंट को डेबिट करेंगे तो मतलब आपने यहां पर पता है कि भी क्या क्या एसिड हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, एग्जांपल इसीलिए लिया है आपको समझाने के लिए कि क्या लेके आ सकता है न्यू पार्टनर। हो सकता है बिजनेस में मशीन की कमी हो तो मशीन लेके आ सकता है, डेटर्स लेके आ सकता है अपने साथ, और स्टॉक्स लेके आ सकता है। अब ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, भाई जो क्वेश्चन आपके सामने मेंशन होगा उस क्वेश्चन के अंदर में गिवन ये होगा कि भाई मशीन होगा, स्टॉक होगा, डेटर होगा, या फर्नीचर हो सकते हैं, या फिर बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो उनको आप डेबिट कर दोगे इस एसेट के प्लेस पे, ऑल राइट। और जो भी अमाउंट होगा उसके सामने आप उस अमाउंट को डेबिट कर लेंगे, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऑल राइट। और इसका नैरेशन कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, नैरेशन सिर्फ वो होता है जो वर्क आप कर रहे होते हैं उस केस के अंदर, और वही आपने बीइंग लगा करके क्या कर देते हैं, आगे उसको आप लिख देते हैं कि भी हमने इस एंट्री के अंदर ये काम किया हुआ है। तो नैरेशन में इतना परेशान आपको नहीं होना है, नैरेशन जस्ट जो वर्क आप करते हैं उस क्वेश्चन में या उस एंट्री के अंदर वही आपने बीइंग लगा करके लिख देना होता है। और काफी बार तो ये बीइंग का भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट बीइंग लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री इन केस या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो आपने याद रखने हैं ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर अच्छा स्कोर करने के लिए एडमिशन जैसे चैप्टर के अंदर। और एडमिशन मोस्ट मतलब ये कह सकते हो आप कि पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा स्कोरेबल जो है चैप्टर यही है, ठीक है। तो जनरल एंट्री आप कर लेते हैं तो 40 to 50% का आपका एडमिशन का जो सिलेबस है वो आप कवर कर पाते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को अभी के अभी अपने पास सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और प्लस आप हमसे कनेक्ट होकर के, हमसे जुड़ करके आप अपनी स्टडी को और अच्छा बनाना चाह रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, इवन 100% तक आप अचीव करना चाह रहे हैं कि भी अकाउंट जैसे सब्जेक्ट के अंदर मुझे 100% का अपना स्कोर करना है, या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस स्टडी के अंदर आप 100% मार्क जो है अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारा कोर्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9911363453। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।